कोहली पर सवाल उठ गए, रोहित पर सवाल उठ गए, राहुल कब सवालों के घेरे में आएंगे। कोहली के बाद रोहित ने भी रन बना दिए, केएल राहुल कब रन बनाएंगे। कल हमने बात की थी रोहित शर्मा पर बात हुई, आज 50 आ गया। इसी उम्मीद के साथ कि केएल राहुल पर आज बात हो रही है, उनको थोड़ा हम आईना दिखाएंगे स्टैट्स का, तो हो सकता है अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो बड़ा मैच है उसमें केएल राहुल भी रन बना दे। तो सवाल देखिए सिंपल सा है, आपने कोहली के फॉर्म पर सवाल उठाए, आपने रोहित के फॉर्म पर सवाल उठाए, केएल राहुल के फॉर्म पर कब सवाल उठेंगे। वो तो एकदम शान से रहते हैं, मतलब कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता कि केएल राहुल कब रन बनाएंगे। रोहित शर्मा जब बीते कई मैचों से फॉर्म में नहीं थे, आज भी हालांकि कुछ ऐसी पारी नहीं खेली है, 3 तो कैच ही छूटे थे, लेकिन तब भी चलिए स्कोरबोर्ड पर 50 रन लिखे हुए। केएल राहुल के पास भी तो मौका था, वो भी बना सकते थे 50, लेकिन इस मैच में भी रन नहीं बना पाए। तो सवाल यही है केएल राहुल कब रन बनाएंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचों में केएल राहुल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। आप एशिया कप उठाकर देख लीजिए, आप बायलेटरल सीरीज उठाकर देख लीजिए, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच उठाकर देख लीजिए, या फिर नेदरलैंड्स का मैच उठाकर देख लीजिए, लगातार केएल राहुल फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि उन पर सवाल कब उठेगा, उनसे आपका पूछें कि आप कब रन बनाएंगे। क्योंकि रोहित शर्मा ने रन बना दिए, विराट कोहली रन बना दिए, उन पर जो सवाल उठे थे उस पर उन्होंने जवाब भी दे दिया। हम चाहते हैं कि केएल राहुल भी हमें जवाब दें, लेकिन वो जवाब अभी मिल नहीं पा रहा। तो हम कुछ स्टैट दिखाते हैं एक एक करके, उसके बाद फिर हम ये आपको बताएंगे कि हम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस साल का ही पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। केएल राहुल भाई साहब, उनका जो ओवरऑल स्टैट रहा है इस साल से तो बहुत बेटर रहा है। 2022 के 12 मैचों में राहुल भाई साहब ने 29 की औसत, मात्र 29 की औसत और 124 के स्ट्राइक रेट के साथ 319 रन बनाए हैं। अब केएल राहुल से ऐसे स्टैट की तो उम्मीद नहीं है, यह सिर्फ इस साल उनका प्रदर्शन है। चलिए, इस साल अच्छा नहीं रहा, सबने सोचा था एशिया कप एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप का अभ्यास है, हम अभ्यास करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे, रिहर्सल है कि यहां पर बड़ी टीमों के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं। तो वहां भी फुस 5 मैच 132 रन, मात्र 26 की औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 120 के आसपास। फिर हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि बायलेटरल सीरीज में 1-2 पारी अच्छी खेल दी, तो सबने सोचा कि चलिए फॉर्म में आ गए हैं केएल राहुल, अब आएगा मजा। लेकिन एक बार फिर से साबित हो गई सजा। केएल राहुल इस T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच खेल चुके हैं, मात्र 6.5 का औसत, 13 रन। अब आप कहेंगे ऐसा ही हाल रोहित शर्मा का भी था, तो भाई हमने रोहित शर्मा पर भी सवाल उठाए, और कल सवाल उठाए, कल मैंने फ्री हिट किया, आज रन आ गए, इसी उम्मीद के साथ कि भाई अब केएल राहुल के भी रन आएंगे। और अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड एक बार बताएं आपको केएल राहुल का, तो वो बहुत बेटर है। ये जो स्टैट्स हमने आपको अभी दिखाए हैं इनसे तो बहुत बेटर है। राहुल का ओवरऑल T20 रिकॉर्ड है 68 मैच, 2150 रन, 38.39 का औसत, 140 के करीब स्ट्राइक रेट, 2 शतक और 20 अर्धशतक, यानी कि ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत शानदार है। इधर उधर हल्के बुल्के मैच में कर देते हैं, रन बना देते हैं, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अब बीते कई मैच हो गए हैं भाई, आप बड़े मैच में कब तक नहीं चलेंगे और टीम इंडिया आपको कब तक ढोती रहेगी। रोहित शर्मा को तो समझ में आता है वो कप्तान है, क्या आप सिर्फ उप कप्तान है इस वजह से बच रहे हैं। क्योंकि अगर आप 6.5 के औसत से रन बनाएंगे तो उससे तो बेटर था ऋषभ पंत को मुंह उतार देते, ज्यादा क्या होता, वो भी ऐसे कुछ 15-20, कम से कम इससे तो ज्यादा बनाई देते, 15-20, 25, 30, 35। तो इसलिए राहुल भाई साहब, आप खुलकर खेलिए, रन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप ओपनिंग करते हैं और कहा जाता है जीत के लिए नींव बहुत जरूरी होती है। आप नींवी में गड्ढा कर देते हैं, आप नींवी खोखली कर देते हैं। अभी तक तो आपके साथ रोहित शर्मा भी वही कर रहे थे, फिर टीम इंडिया को भरना पड़ता था उस गड्ढे को जो आप करके आते थे। रोहित शर्मा के बाद, केएल राहुल के बाद विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव भरते थे, उसके बाद हार्दिक पांड्या थोड़ा सा उसमें बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते थे। लेकिन चलिए अब रोहित के रन आ गए हैं, तो आप भी उस मजबूत नींव को कीजिए, उसमें गड्ढा मत कीजिए, उसको खोखला मत कीजिए। सिंपल सी बात है, रन बनाइए। आप रन बनाएंगे तभी रोहित शर्मा भी कॉन्फिडेंस में आएंगे, तभी विराट कोहली भी आकर खुलकर रन लगाएंगे, स्काई भी छाएंगे, तभी हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।